अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फरहान और बॉयज़। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फरहान तुम रहते कहाँ पर हो और काम क्या करते हो। तो बॉयज़ मैं रहता नौशहरा में हूँ और काम मैं करता हूँ सवाबी। नौशहरा सवाबी से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। कितने? 55। और मैं डेली आता जाता हूँ। तो बॉयज़ तो क्यों ना आज मैं भी आपको सवाबी ले जाऊँ और फिर ले भी आऊँ। तो लेट्स गो टू सवाबी। वाओ। जाने से पहले मैंने ज़रा मॉम से नाखून कटवा लिए। वाओ, 24 साल का हूँ लेकिन नाखून मेरे अभी तक मॉम ही काटती है। ओके मॉम, बाय। वाओ। सवाबी जाने के लिए सबसे पहले जहांगीरा जाना होता है और जहांगीरा के लिए अब हम गाड़ी रोकते हैं और उसमें जाते हैं। वाओ। एक हाईएस आकर रुकी और मैं उसमें बैठ गया, वो भी फ्रंट सीट पर। वाओ। नौशहरा से जहांगीरा का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है और टाइम तकरीबन 25 मिनट लगता है। और यूँ मैं पहुंच गया जहांगीरा। और जहांगीरा में मैं डायरेक्ट सवाबी की गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी बिल्कुल खाली थी। मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तकरीबन 25 मिनट में भर गई। कभी 30 मिनट लेती है, कभी 40 मिनट, कभी 45, डिपेंड करता है सवारियों पर। गाड़ी भरी तो हमने किराया दिया और यूं ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम चल पड़े सवाबी की तरफ। सबसे पहले हमें गुजरना था दरियाए काबुल के ऊपर से। वाओ। दरियाए काबुल के पुल के ऊपर से गुजरे। दरिया बिल्कुल खामोश था। जहांगीरा से सवाबी का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है और ये 1 घंटे में तय होता है। और जैसे ही मैं फ्लैंकोश में बैठता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है और आज भी मुझे नींद आ रही थी। वाओ। मेरी आंखें बंद हो रही थी तो मैंने झपकी लेना ही बेहतर समझा। ड्राइवर को पता था कि मुझे कहाँ उतरना। उसने मुझे शोरूम के सामने उतार दिया। ये है शोरूम इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ पर मैं काम करता हूँ। ये किस्तों पर सामान देते हैं। फ्रिज, फ्रीज़र, एसी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब कुछ इंस्टॉलमेंट पर यहाँ मिलता है। यहाँ से लोग किस्तों पर ख़रीदारी करते हैं और फिर अपनी एक साथ या तो सेंड कर देते हैं अकाउंट पर और या खुद आकर जमा कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर के पीछे हमें जाना पड़ता है। तो मैंने आज देखा कि किसके पीछे जाना है और मैं निकल पड़ा अपने कार्ड्स लेकर। तकरीबन 14 किलोमीटर दूर मुझे एक बंदे के पीछे जाना था और फिर वहाँ से आगे भी जाना था, कुछ और रिकवरीज भी करनी थी अकाउंट्स में। तो मैं निकल पड़ा सवाबी से कलाबट की तरफ। रास्ते में बहुत सर्दी लग रही थी मुझे और यह है सवाबी का बाज़ार। और बाज़ार में जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरा दिल चाहा कि क्यों ना यखनी पी जाए, क्योंकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सवाबी के बाज़ार में आकर बैठ गया और मैंने एक कप यखनी पी जो बहुत ही गर्म थी और बहुत ही ज़बरदस्त। जल्द से जल्द मैंने यखनी पी और मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। ये आप देख लें कि मैं यखनी पी रहा हूँ। वाओ। यखनी पीने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। मुझे उस कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंचना था ताकि उससे उसकी किस्त ले सकूं। और ये तकरीबन 4 साल से मैं सवाबी में काम कर रहा हूं और मेरा यही काम है। और मैं तकरीबन पूरा सवाबी घूम चुका हूं। कस्टमर हमारे पूरे सवाबी में मौजूद हैं और कभी किसी के पीछे घर जाना होता है, कभी दुकान, और कभी कहाँ और कभी कहाँ। हमारा ये सफ़र जारी रहता है। ये मैंने पहले कस्टमर से किस्त ली और उसको रसीद दे दी। और बॉयज़ एक रिकवरी तो हमने कर ली है और अब हमें जाना है वापस सवाबी। वहाँ पर कुछ रिकवरीज करनी है और फिर 4-5 अकाउंट्स और हैं, उनके पीछे भी जाना है। तो लेट्स गो। मुझे कुछ कस्टमर्स याद आए, इसीलिए मैं सवाबी के बजाय एक और इलाके की तरफ चल पड़ा। वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। तो मैं एक गुमनाम लड़का इन सरसब्ज खेतों के बीचों बीच सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था। मैं सोचों में था कि वो भी क्या वक्त था जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, स्कूल जाते थे, हमें कोई टेंशन ही नहीं थी काम की। लेकिन फिर ज़िंदगी ने हमें कहाँ से कहाँ ले आया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने जल्दी जल्दी कस्टमर्स से एक साथ ली और उनको रसीदें दी। तकरीबन 12 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग गई थी, इसलिए मैंने चाट खाना बेहतर समझा। ये 50 रुपए की चाट की प्लेट बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाली थी, अनबयानेबल टेस्ट। वाओ। इसको जल्दी जल्दी मैंने फिनिश किया और एक दूसरे बंदे के पास चला गया कि कुछ टाल मटोल कर रहा था पैसे देते हुए, जो कि हमारा रोज़ का मामूल है। ये टाल मटोल, ये पैसे ना देना, ये सब कुछ रोज़ चलता रहता है तकरीबन, क्योंकि ये इस काम के साथ जुड़ी हुई बात है। और बॉयज़ अभी 2 बज चुके हैं, हमारे अकाउंट्स तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, रिकवरी हमने कर ली है। और बॉयज़ अच्छा है कि आज कुछ मसले मसाइल नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है लोग पैसे बहुत मुश्किल से देते हैं। तो आज के अकाउंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम शोरूम। वहाँ पर हम कुछ काम वगैरह होगा तो वो करेंगे, वरना शोरूम में ही रहेंगे। और छुट्टी हमारी होगी मगरिब की अजान के बाद। वाओ, लेट्स गो।
मगरिब की नमाज के बाद हमारी छुट्टी हुई और शोरूम के शटर डाउन हो गए और शोरूम बंद हो गया। तो भाई शॉप बंद हो चुकी है और तैमूर मेरे साथ आ चुका है। अब तैमूर के साथ मुझे जाना है 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर। टोटल 55 किलोमीटर है यहाँ से हमारा घर, और 15 किलोमीटर इसके साथ 20 किलोमीटर रक्शे में, और फिर जो नेक्स्ट 20 किलोमीटर है वो मैं लोकल फैंग कोच में करूँगा। तो लेट्स गो। तैमूर ने बाइक स्टार्ट की। सर्दी भी बहुत थी, लेकिन जब आपको घर जाना हो तो फिर सर्दी आपको कुछ नहीं कहती, आपको कुछ महसूस नहीं होता। तैमूर मेरा कॉलीग है और मुझे तकरीबन 15 किलोमीटर रोज़ बाइक पर इसके साथ सफ़र करना होता है और फिर ही अपने घर चला जाता है। सफ़र स्टार्ट हो चुका था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और तकरीबन 25 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए जहाँ तैमूर को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। इसके बाद मैं रक्शे में बैठता हूँ और जहांगीरा पहुँच जाता हूँ। जहांगीरा के बाद मैं बस में बैठकर हकीमाबाद पहुँचता हूँ, अपने घर आ जाता हूँ। और बॉयज थक चुका हूँ, रात के 7:30 बज गए हैं मैं, और मैं अभी घर पहुंचा हूँ। बस अब घर में दाखिल होते हैं। बॉयज़, ये है उस फरहान की कहानी जिसने 2020 में अपने अकलौते भाई और वालिद की वफ़ात के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने का सोचा, और आज वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो भी चुका है। और लोगों की मोहब्बत टोटली अनयकीनेबल है, और जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे फेसबुक पर दी वो मैं आपसे यूट्यूब पर भी चाहता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।